एक समय शिव जी माता पार्वती के हरिद्वार में घूम रहे थे। तब पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या अब गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? तब शिव जी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो सकता है? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, एक केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा हुआ था। तब शिव जी ने लीला से एक बूढ़ा का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारते रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहायता करें। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें सिर्फ वही छूना जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इनको हाथ लगाना, नहीं तो आप हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। तब पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर स्त्री को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कई को कुछ धर्म का भय हुआ। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती हो। आगे कुछ और दयालु पुरुष थे, उन्होंने करुणावश उस स्त्री के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हम छूते ही भस्म न हो जाए। बूढ़े को निकालने के लिए उस स्त्री के कथा अनुसार हम स्वयं भस्म हो जाएं। इस बात को लेकर किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। शाम हो गई। तब शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला? तभी थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। तब पार्वती ने उससे भी रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? अभी तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े को ऊपर उठा लिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से सिर्फ इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम्भ के लिए स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल मिलता है, वास्तविक फल।